अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लोगों की भारी डिमांड और बेहतरीन रिस्पांस को देखते हुए हैप्पी शॉप ने एक बार फिर लॉन्च किया है फ्री पेट्रोल ऑफर, जहां आपको 500 रुपए से ज्यादा की हर शॉपिंग पर मिलेगा फ्री पेट्रोल। यह ऑफर 1 अक्टूबर से शुरू होगा। वहीं हैप्पी शॉप्स इंपोर्टेड चॉकलेट्स, इंपोर्टेड ड्रिंक्स और प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स के लिए काफी फेमस है। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। वॉइस में आप सभी का स्वागत है। एजुकेशन हमारी ज़िंदगी में कितना मायने रखता है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये हम सब जानते हैं। और एजुकेशन सिर्फ दुनिया का ही नहीं होना चाहिए, मजहबी भी होना चाहिए, दीन का भी होना चाहिए। तो इसीलिए हम आज यहाँ पे आए हैं भिवंडी तालुका से कुछ दूर वाड़ा तालुका में कुड़ुस है, और कुड़ुस में ही एक इलाका है वड़ौली, और वड़ौली में यहाँ पे एक नए एजुकेशन सेंटर का यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है। और ये ये सेंटर महाराष्ट्र का नहीं, केरला का है, दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी, ये इस नाम से है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक अजीम शान बिल्डिंग खड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे दुनियावी और दीनी दोनों एजुकेशन, दोनों तालीम यहाँ पे दी जाती है, और वो भी फ्री में। जी हाँ दोस्तों, फ्री में जो है यहाँ पे। और सिर्फ ये जो एजुकेशन सेंटर है, ये जो इदारा है, ये सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए है। 9 साल से 12 साल के जो बच्चे, उनका ही यहाँ पे एडमिशन लिया जाता है, और इनका 12 साल का पूरा कोर्स है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो इदारा है, ये सिर्फ ऐसा एक पूरे इंडिया के अंदर इनके ऐसे 34 इदारे हैं, 34 इनके इंस्टीट्यूट है। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो है केरला में 20 से 22 इंस्टीट्यूट इनके केरला में चलते हैं, और भी कहीं पे है। तो आज की दुनिया में एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है हम सब जानते हैं कि एक एजुकेशन से पर्सनालिटी तो बनकर आती है, लेकिन जो दीनी तालीम जो होती है, जो स्पिरिचुअल एजुकेशन होता है, उससे एक आदमी का कैरेक्टर उभर के आता है, एक आदमी का कैरेक्टर बनकर संवर कर आता है। इसीलिए दोनों ही उतने इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूट है, ये दोनों चीज़ें बच्चों को जो है फराहम करता है। तो जानते हैं कि क्या ये एजुकेशन। साथ साथ में मैं बता दूं, जो इंस्टीट्यूट है ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है, यहाँ पे हॉस्टल भी है, बच्चों के लिए रहने की भी सुविधा है, खाने पीने का पूरा मेस बनाया हुआ है, और ये पूरा के पूरा टोटली फ्री है। तो देखते हैं क्या खास बात है इस इंस्टीट्यूट में। ये इदारा जामिया दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी, ये इंडिया में काबिल फ़ख्र इदारा है। ख़ुसूसन इसका जो मरकज़ी इदारा है वो मलापुरम केरला में है, और बाकी आप मुल्क के जिन जिन गोशों में देख रहे हैं, ये सब उस मरकज़ी इदारे के शाख हैं। और इस इदारे की सबसे अहम ख़ुसूसियत यह है, जहाँ तक मेरी मालूमात है, कि इस इदारे में जहाँ दीनी उलूम में हाफिज़, कारी, मौलवी, आलिम, फाजिल, मुफ्ती और अरबिक ज़बान में स्टडीज़ कराए जाते हैं, वहीं पे ये असरी उलूम में भी बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देता है। ये इदारा साथ ही आलिम दीन होने के साथ साथ बच्चों को एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन और यहाँ तक कि आला तालीम में पीएचडी तक की तालीम फराहम करने में यकीन रखती है। मैंने इन इंस्टीट्यूट को बहुत करीब से देखा है। तकरीबन पूरे इंडिया में इनके 1,32,000 जो इनके यूनिवर्सिटी हैं वो, और जो इनके मकातिब चलते हैं,
1,32,000 तलबा तालीम हासिल करते हैं। और जो क़याम व ताम के साथ जिनके खाने पीने रहने सहने का इंतज़ाम है, मुफ्त तालीम बाज़ाब्ता 10,000 तलबा को, जैसा कि अभी डॉक्टर उस्ताद बहाउद्दीन साहब शाज़ली बता रहे थे कि हम बच्चों को फ्री एजुकेशन देने में यकीन रखते हैं और ख़ालिस इस्लामिक स्टडीज़ ही नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए, अहले दुनिया के साथ चलने के लिए उन्हें हम असरी उलूम में भी आला तालीम से लैस करते हैं। मैंने इस इदारे के अक्सर शाखों में जाना हुआ है। ये इदारा कैंपस के एतबार से और मकातिब के एतबार से काम करने में यकीन रखता है। मैंने बंगाल गया था और वहाँ मैंने देखा कि 12 एकड़ ज़मीन पर अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा काम कर रहा है। और मेरी हैरानगी उस वक्त हुई कि एक छोटा सा बच्चा, 8 से 10 साल के बच्चे से मुलाकात हुई मेरी। वो अंग्रेज़ी में कोई तारीख़ की किताब मुताला कर रहा था। मैं खड़ा हो गया, हमारे साथ जो लोग अंग्रेज़ी जानने वाले थे उनसे कुछ सवालात भी पूछे। अल्हम्दुलिल्लाह बरजस्ता उन्होंने हमारे तमाम सवालात के जवाब दिए। तो ये अहले महाराष्ट्र के लिए नहायत मसरत व शादमानी की बात है कि आपके यहाँ जामिया दारुल हुदा इस्लामी यूनिवर्सिटी आ गया है। आप अपने बच्चों के एडमिशन की कोशिश करें, यहाँ बच्चों को डालें। चूँकि जब आपका बच्चा यहाँ आ जाएगा तो दीन के साथ दुनियावी तालीम से भी लैस होगा। मुफ्ती साहब, यहाँ पे कितने बच्चों का इंतज़ाम है, जैसे कि कितने बच्चे? देखिए, मैं जो कैंपस देख रहा हूँ तो मेरे अंदाजे के मुताबिक जो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल में कैंपस में तलबा रखे जाते हैं, तो इतने बड़े इदारों में तो मैंने देखा है कि तकरीबन 1000 से 1500 तलबा रखे जा सकते हैं। यानी इसकी कैपेसिटी इतनी है। लेकिन फ़िलवक्त चूँकि ये आगाज़ है तो इमसाल मैंने सुना है कि यहाँ 47 बच्चे ज़ेर तालीम है। क़याम व ताम के साथ उनके खाने पीने रहने सहने ये तमाम इंतज़ामात फ्री है। तो ये सारा खर्च जो है दारुल उलूम के जो, हाँ, इनके जो एक तंजीम है समझता जमीयत उलमा और जामिया दारुल हुदा जो मरकज़ी अदारा है उनके ज़िम्मेदारान उठाते हैं। अच्छा, तो बच्चों को यहाँ पे तालीम लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए क्या शर्त? ये हज़रात असल में शाबानुल मुअज़्ज़म का जो महीना आता है उस वक्त से एडमिशन का ये ऐलान करते हैं और तकरीबन शव्वाल में ये टेस्ट लेते हैं और इनके टेस्ट के मुताबिक जो बच्चे कामयाब हो पाते हैं उन्हें मौका दिया जाता है। अच्छा, मतलब एडमिशन लेने से पहले कुछ इम्तिहानात होते हैं, उसको करना? जी, ये टेस्ट लेते हैं, उनकी सलाहियत को देखते हैं और उसी हिसाब से एडमिशन होता है। और ख़ास बात मैं बताऊं, महाराष्ट्र के वडौली कैंपस में एडमिशन के लिए इन्होंने उम्र की भी एक क़ैद रखी है। तकरीबन 10 से 12 साल के दरमियान बच्चे की उम्र होनी चाहिए। उन्हीं बच्चों को ये यहाँ क़याम व ताम के साथ एडमिशन देते हैं। मगर इसके ज़रिए इंतज़ाम जो मकातीब चलते हैं, जिनको ये हादिया का नाम दिया हुआ है, तो उस हादिया में किसी भी उम्र का बच्चा एडमिशन ले सकता है और वो पढ़ाई कर सकता है। अच्छा, और कितने साल का कोर्स है यहाँ पे? यहाँ तकरीबन 12 साल के कोर्स हैं। 12 साल में बच्चा फाजिल कर लेता है, यानी ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन तक वो तालीम हासिल करता है। हाँ, फ़िलवक्त तो अभी लड़कों के लिए ही है और इसके लड़की के भी इदारे हैं मगर महाराष्ट्र से बाहर है। जैसे मैं केरला गया था तो मलापुरम में, जहाँ बॉयज़ कॉलेज है इनके पास, गर्ल्स भी है। मुझे मोहम्मद अलाउद्दीन कादरी रज़वी कहते हैं। ये हुदवी उलमा हैं, मौलाना जुनैद साहब हैं, मौलाना अरमान साहब हैं और हाशमी साहब हैं और बहुत से लोग हैं। ये तमाम लोगों ने, हमारे सरोश भाई हैं जो बहुत काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, महापोली के रहने वाले, इन हज़रात ने मुझे इस इदारे से करीब किया और मुझे इन्हें जानने का मौका मिला। मैं इस इदारे को खूबियों का जामे पाया। सरोज भाई, क्या कहेंगे आज जो दारुल हुदा का जो अभी यहाँ पे काम हुआ है, उसके बारे में? बिहम्दी ताला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़्ल, उसके हबीब का सदका कि आज महाराष्ट्र की सरज़मीन पर वाड़ा ताल्लुके में सरज़मीन वडौली पर दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी का जो क़याम अमल में आया, यकीनन जो है इस महीने की निस्बत से मैं कहूँगा कि जो काम हर मोमिन बंदे के लिए करना चाहिए वो अल्लाह तबारक ताला चुनिंदा बंदों से ले लेता है। उनमें दारुल हुदा भी है, जिनको ये शर्फ बख्शा है कि जो महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कहीं सूबों में जो है कमोबेश जो है 7 सूबे ऐसे हैं जहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं और बड़ा ही ये काम जो इनसे लिया जा रहा है। आज यकीन जानिए कि जो हमारी कौम इल्म से जो राब्ता टूट चुका है, बिलखुसूस जो है
न हम दीनी इल्म हासिल करने की तरफ गामज़न है न दुनियावी। और हम चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई तो इक़रा, जिसके मायना भी हैं कि इल्म इंसान की ज़िंदगी में बेपनाह ज़रूरी है। दीनी इल्म के साथ में इस अदारे के ज़रिए जो है दुनियावी इल्म भी हासिल किया जा रहा है। ये हमारे लिए, कौम के लिए, इस इलाके के लिए बाइस फ़ख्र है, बाइस मसरत है। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला इन्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए, तरक्की की राह पर गामज़न फरमाए। सर क्या कहेंगे, आज जो बड़ौली में ये इनॉग्रेशन हुआ है दारुल हुदा का, तो इसके बारे में कुछ खुसूसियत आप थोड़ा सा बताइए और कितना ज़रूरी है ये आज का? देखिए, दारुल हुदा जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इसके बारे में मुझे 4-5 दिन पहले पता चला था जब मुझे इन्विटेशंस मिला, और इस पर मैंने काफ़ी गूगल पे और यहाँ पे जाके काफ़ी स्टडी की, तो पता चला कि बहुत अच्छा काम और ऑल ओवर इंडिया लेवल पे काम चल रहा है। आसाम में भी चल रहा है, यूपी में भी चल रहा है, और ख़ास तौर पे हमारे थाना डिस्ट्रिक्ट में भी ये काम जो शुरुआत हुई है। आज मैंने जो कैंपस को देखा और कैंपस का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्लास और आला दर्जे का जो स्टैंडर्ड चाहिए उस स्टैंडर्ड से ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है। और बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे जो केरला के लोग रहते हैं उन्होंने ये पहल की है, और सारा मुझे जहाँ तक पता चला कि फंड भी जो है ज़्यादातर उन लोगों ने ही अपनी तरफ से अपनी कम्युनिटी पे के ज़रिए अरेंज किया हुआ। और महाराष्ट्र के लिए बड़ी फ़ख्र की एक तरह से बात है। और छोटी सी बात अगर मैं उसको रिवर्स देखूँ तो हम महाराष्ट्र में इस तरह के काम नहीं करते हैं, हम लोगों को इसकी ज़रूरत है। महाराष्ट्र के भी मुसलमान, बॉम्बे के मुसलमान, थाना के मुसलमान, भिवंडी के मुसलमान भी काफ़ी कैपेबल है, बट इस तरह का वो जो इनमें जो फ़िक्र है, सोच है जो अल्लाह ताला ने इनको दी है, वो सोच और फिक्र हम मुसलमानों में नहीं है। तो कम से कम हम जैसे जो अदारे बनते हैं या ये अदारे जो चलते हैं, तो मैं लोगों से दरख्वास्त और रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको मॉरल सपोर्ट दे, फील्ड सपोर्ट दे, ज़्यादा से ज़्यादा फंड देने की कोशिश करें, जो क्योंकि अदारा बनना और उसके बाद अदारा चलाना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ जैसे मैंने मालूम किया कि 250 के आसपास के स्टूडेंट्स का इन्होंने यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा हुआ है, तो 250 बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन देना, खाना देना, रहना देना, ये बहुत बड़ा एक एक्सपेंसेस है। उस एक्सपेंसेस को हर मंथली जो सर्वाइव करना एक बिग चैलेंज है। तो मैं बॉम्बे और थाना भिवंडी के लोगों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको फंड दें और इसमें मदद दें। और ये सबसे अच्छी बात है कि एक इंजीनियर भी आलिम है। ये जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने इससे पहले भी कहा था कि हमारे हाथ में एक अल्लाह ताला ने कुरान दिया, दूसरे हाथ में दुनिया दी है, और उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो हम तीसरी आँख से देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम इस चीज़ पे खुशी से तवज्जो दें, और बेशक बिल्कुल मुबारकबाद के लायक हैं ये लोग, और इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इनके और से ज़्यादा अदारे बने, और हम जैसे नाचीज़ लोगों से जो भी बन पड़ेगा वो हम लोग इंशाल्लाह उनके लिए करेंगे।